श्राद्ध करना महापाप है, श्राद्ध इज यूजलेस। पितरों की पूजा होती ही नहीं है। कौन करता है पितरों की पूजा? सनातन धर्म में पितरों की पूजा ही नहीं होती। पितरों की पूजा करते हो तो आप पितरों में चले जाओगे। जय गुरुदेव। आज का विषय श्राद्ध करे कि ना करे। श्राद्ध करना महापाप है। श्राद्ध हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे गीता के हिसाब से नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने मुझे कई बार प्रश्न पूछे हैं, मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे रेकी परिवार के लोग, मेरे स्टूडेंट्स, उनको मैंने समय समय पर जवाब दिया। लेकिन जब ये रेशो बढ़ता गया तब मुझे लगा कि मुझे आपके बीच आकर के इसका क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। और मुझे कमाल तब लगी जब मुझे कुछ लोगों ने ट्विटर के कुछ लिंक शेयर किए, कुछ ने तो फोटो शेयर किए, श्राद्ध इज यूजलेस। कुछ ने कहा है कि श्राद्ध रिचुअल्स अलग है तो होली बुक्स। माय गॉड, होली बुक्स। मैं रेकी दुर्गेश, रेकी मास्टर टीचर, नेचुरोथेरेपी एंड योग फिजिशियन एंड लाइफ कोच। लाइफ कोच। आज लाइफ कोच बोलने के बाद मैं जाता हूं गीता पर। हाँ, क्योंकि गीता को देख करके मैंने आज का ये आपके बीच वीडियो लेकर के आया हूं। क्योंकि मुझे जो फोटोज आई, गीता में कहा गया श्राद्ध मत करो। आपके गीता के प्रति श्रद्धा है, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन गीता, सिर्फ गीता की बात मत सुनो, गीता को पढ़ो, गीता को समझो, बहुत जरूरी है। और आज जो श्राद्ध के बारे में कहा गया है, ये सब क्यों कहा गया है मुझे नहीं पता। या तो अज्ञानतावश, अधूरे नॉलेज से, या फिर हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, या पता नहीं और किसी कारण से आपका अट्रैक्शन बनने के लिए, पता नहीं क्यों, किसने क्या किया है, अलग अलग दो तीन जगहों पर। खैर, मैं आपको डायरेक्टली बात करता हूं गीता के अध्याय 9 में 25वां रेफरेंस दिया है, कहीं पे किसी ने 23वां दिया है कि पितरों की पूजा नहीं होती। तो मेरे भाई साहब, मेरे परम पूज्य गुरुदेव, पितरों की पूजा होती ही नहीं है। कौन करता है पितरों की पूजा? सनातन धर्म में पितरों की पूजा ही नहीं होती। पितरों का तर्पण होता है। पूजा तो ईश्वर की होती है पूर्वाभिमुख बैठ करके, और पितरों की पूजा पूर्व में बैठ के नहीं होती है, अलग तरीके से की जाती है। मैं यहां नहीं बताऊंगा कि दक्षिण में बैठ के करते। ईश्वर की पूजा होती है। यहां तक कि जो लोग ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, वहां मैंने जन्म जरूर लिया है, तो जनेऊ जो पहनी जाती है उसकी भी साइड बदली जाती है। पितरों के लिए अलग, ईश्वर के लिए अलग, एक नहीं है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, अब डराया जो गया है वो किस श्लोक को लेकर के डराया गया है कि ईश्वर ने कहा है कि सिर्फ मेरी पूजा करो। एक मैंने कुछ देखा था, श्राद्ध से लेकर के नहीं, किसी और चीज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ मेरी पूजा करो, दूसरे की किसी की पूजा करोगे तो आप महापाप के भागी बनोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा है, और ना गीता में कहीं कहा है। पढ़ो उसके लिए गीता, सिर्फ किसी ने छाप दिया, फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं, फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। श्राद्ध के लिए बोला है चैप्टर 9 श्लोक 25 कि यदि आप पितरों की पूजा करते हो तो आप पितरों में चले जाओगे। पितरों की पूजा कौन कर रहा है भाई? श्राद्ध पक्ष में तो हम पितरों की पूजा नहीं करते। हाँ, पितरों की पूजा के बारे में जो बताया गया वो कुछ अलग संदर्भ है, बहुत गहरा विषय है, सनातन धर्म में बताई गई वो बात। अगर आपके पूर्वज की आप मुक्ति कर देते हो, उनकी मुक्ति हो जाती है, आत्मा की मुक्ति हो जाती है, आत्मा आगे बढ़ जाती है, काम खत्म। उसके बाद ना तो उनकी पूजा होती है, ना उनका याद किया जाता है, ना उनके श्राद्ध होते हैं, ना तर्पण। लेकिन जब तक वो मुक्ति नहीं होती, जब तक उनको आप अपने तीर्थ क्षेत्रों पर ले जाकर के पूरी मुक्ति, 10-12 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2-4 साल के बाद में किया जाने वाला कर्मकांड होता है, तो उसके बाद नहीं होती। लेकिन उसके पहले तो आपको श्राद्ध करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है अपने पूर्वजों के प्रति। और गीता में 9वें अध्याय में 23वें श्लोक में, मैं ये सब मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं तो भी आपको, जिनको संस्कृत नहीं समझ रहे उनको समझेंगे नहीं, और जिनको संस्कृत समझते हैं उनसे निवेदन है कि वे खुद गीता उठाए देखे
और सिर्फ देखे नहीं, अपने आसपास के लोगों तक यह बात फैलाए कि गीता के बारे में ऐसा गलत, विवादास्पद, विपरीत अर्थ लेकर के भ्रम ना फैलाए। और बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि, यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने पिताजी का श्राद्ध, जब उनको पता लगा कि उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए राजा दशरथ ने, तो राम जी ने वहीं पर अपना तर्पण और श्राद्ध विधि की थी। तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, सनातन धर्म का, अपने रीति रिवाज और परंपराओं का सही रूप में पालन करें, श्राद्ध जरूर करें। हाँ, जिनकी मुक्ति हो गई वे ना करें। और जिन्होंने इस कंफ्यूजन में रह करके श्राद्ध नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है, उन मेरे माताओं बहनों और मेरे भाइयों से मेरा निवेदन है कि अभी आने वाली 6 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है। आपको जिनकी तिथियां नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, जिनका श्राद्ध रह गया है, किसी कारणवश आपने नहीं किया है, उन सब का श्राद्ध आप आने वाली अमावस्या के दिन कर सकते हो। अध्याय 9 श्लोक 23 कि आप मेरी पूजा कर रहे हो तो मैं आपकी पूजा को स्वीकार कर रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यदि आप किसी और की पूजा कर रहे हो तो भी वो मुझे ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र है। तो सारा कुछ धार्मिक रूप से है, कहीं पे भी गीता में इसके लिए पाप वगैरह, गलत वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। कंफ्यूजन दूर रखिए। और यदि फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ज्ञान की बातों के लिए, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातों के लिए अगर आप इंटरेस्ट लेते हो और तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, लेकिन मैंने देखा है 55% लोग मेरा फॉलो करते हैं, मुझे फ़ोन भी करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जल्दी से आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और श्राद्ध करें, अपने पितरों को मुक्ति की ओर आगे बढ़ाएं, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। मैंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने का मेरा कर्तव्य निभाया है, अब कर्तव्य निभाने की बारी आपकी है। जय गुरुदेव।